नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू चल ही रहा था अपना। आज पढ़ेंगे महाराणा कर्ण सिंह। तो बात करते हैं महाराणा कर्ण सिंह की। तो महाराणा कर्ण सिंह का जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक कब होता है मेरे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 से। 1597 को मृत्यु होती है और इनका राज्याभिषेक होता है 19 जनवरी 1597। कर्ण सिंह का राज्याभिषेक कब होता है? अमर सिंह का राज्याभिषेक होता है। कर्ण सिंह थे अमर सिंह के पुत्र थे। तो राज्याभिषेक होता है महाराणा अमर सिंह का 19 जनवरी 1597 को दोस्तों। और इनकी जो प्रमुख, इनके शासनकाल की जो प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है वह थी चावंड शैली का स्वर्णकाल। इनके काल में माना जाता है चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। क्या इनके शासनकाल में चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? और इसी शैली में सर्वाधिक चित्र बनाए गए। इनके शासनकाल में सर्वाधिक चित्र, इनके शासनकाल में सर्वाधिक चित्र बनाए गए। और वो एक प्रमुख चित्र है, चित्रकार था, एक प्रमुख चित्र है, सर्वाधिक चित्र बनाए गए। प्रमुख चित्र कौन सा था? रागमाला। क्या था? रागमाला। और इस रागमाला को बनाया किसने? नासिरुद्दीन नाम का एक चित्रकार था। राज्याभिषेक होता है 19 जनवरी 1597 को। चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। राजस्थान में अगर अपन चित्र शैलियां पढ़ते हैं तो चावंड शैली भी आती है, जो कि उदयपुर स्कूल से संबंधित होती है। सर्वाधिक चित्र बनाए गए इनके शासनकाल में। और सर्वाधिक चित्र में जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह है रागमाला। और रागमाला है, और रागमाला को किसने बनाया? नासिरुद्दीन ने। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनके जो शासनकाल में होता है जहांगीर होता है। इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं होती है 1599 में। 1599 में जहांगीर का आक्रमण होता है। 1599 में जहांगीर का आक्रमण होता है। किनके ऊपर? अमर सिंह के ऊपर। अकबर के बाद में शासक कौन बनता है? जहांगीर का आक्रमण होता है 1599 में। आगे देखिएगा, 1599 में अकबर का, लेकिन 1599 में तो जहांगीर आक्रमण करता है। लेकिन जब जहांगीर शासक बन जाता है तो जहांगीर द्वारा भेजे गए, जहांगीर कितने को भेजता है? 4 लोगों को अमर सिंह के ऊपर युद्ध के लिए भेजता है या फिर सैन्य अभियान भेजता है। तो जहांगीर ने देखिएगा, नंबर एक पर आता है शाहजादा परवेज। और ये आता है 1605 में। शाहजादा परवेज। नंबर 2 पर किसे भेजता है? नंबर 2 पर भेजता है महावत खां। और महावत खां आता है 1608। कब आता है? 1608। इनके बाद में तीसरे नंबर पर भेजता है किसे? मिर्जा अजीज कोका। और ये आता है 1613। 3 हो गए। लेकिन जहांगीर का एक पुत्र होता है खुर्रम। जो चौथा आता है वो आता है खुर्रम। और खुर्रम आता है 1613 से 15 के मध्य। 1613 से 1615 के मध्य में आता है। क्लियर है? एक बार और रिपीट मार देता हूं। राज्याभिषेक होता है इनका 19 जनवरी 1597 को। चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। यानी कि जो चावंड शैली का सर्वाधिक विकास होता है वो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में होता है। सर्वाधिक चित्र बनाए गए इनके शासनकाल में। और प्रसिद्ध चित्र हैं, जो प्रसिद्ध चित्र हैं वह प्रसिद्ध चित्र है रागमाला। और रागमाला को चित्रकार कौन था? चित्रकार था नासिरुद्दीन महमूद था। महमूद भी लिख दे तो कोई बात नहीं,
नासिरुद्दीन महमूद। 1599 में जहांगीर का आक्रमण होता है। 1599 में जहांगीर का आक्रमण होता है, लेकिन जब जहांगीर के शासक बनने के बाद में जहांगीर 4 लोगों को अमर सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो 4 लोगों में कौन था? शहजादा परवेज का था जो 1605 को आया था, महावत का 1608 को आता है, मिर्जा अजीज को का 1613 में आता है, और खुर्रम आता है 1613 से 1615 के बीच में आता है। आगे बात करें अपन, अब इनके जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं? बेटा दूं? हाँ, कर भी लिया होगा। आगे बढ़े। अब देखिएगा, इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है वह है मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि कब होती है? मेवाड़ मुगल संधि होती है 5 जनवरी 1615 5 जनवरी 1615 को होती है मेवाड़ मुगल संधि। और मेवाड़ मुगल संधि की जो शर्तें थी, वह शर्तें क्या क्या थी? जब खुर्रम के और महाराणा अमर सिंह के बीच में युद्ध होता है, तब महाराणा अमर सिंह लगभग हारने के कगार पर होते हैं, हार जाते हैं। उस समय मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि होती है, और संधि होती है 5 जनवरी 1615 को होती है। और उस संधि की जो शर्तें थी, वह शर्तें क्या क्या थी? तो एक बार शर्तों पर नजर दोहराइएगा कि जो शर्तें थी उसमें पहली शर्त थी वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। समझ में आया? कर्ण सिंह ने कहा कि जो मेवाड़ के जो शासक हैं वह मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त यह थी कि मेवाड़ शासक दरबार में उपस्थित नहीं होगा। जो मेवाड़ का जो शासक होता है वह मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। दूसरी शर्त यह थी कि जो मेवाड़ का जो शासक है महाराणा कर्ण सिंह, वह मेवाड़ जो मुगलों का जो दरबार लगता है दिल्ली में, उस दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। तीसरी शर्त क्या थी? मेवाड़ का युवराज 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। क्या? जो मेवाड़ का जो युवराज होगा, युवराज था कर्ण सिंह, वह 1000 घुड़सवारों के साथ मेवाड़ दरबार में उपस्थित रहेगा। चौथी शर्त क्या थी? चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। ये 4 शर्तें थी, है ना? कौन कौन सी शर्तें थी? वैवाहिक संबंध नहीं बनेगा, मेवाड़ मुगलों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, मेवाड़ का जो शासक है वह मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, दिल्ली में जो दरबार लगते हैं उसमें उपस्थित नहीं होगा, मेवाड़ का युवराज कर्ण सिंह, जो मेवाड़ का युवराज 1000 घुड़सवारों के साथ में मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। दोस्तों, ये थी शर्तें। क्या थी? यह थी शर्तें। इस शर्त के बाद में देखिएगा, जो ये शर्तें थी, एक
इसके बाद में जो क्या होता है कि इस संधि के बाद, तो इस संधि के बाद में अमर सिंह को आत्मग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है, जिससे आत्मग्लानि होती है जिससे वह राज्य कर्ण सिंह को सौंपकर, जो नौ चौकी होती है, नौ चौकी पर चले जाते हैं और वहीं पर अपना जीवन जीवन व्यतीत करते हैं। जो आगे का जो समय होता है वहीं पर होते हैं, क्योंकि जो संधि होती है, संधि से मतलब जो कर्ण सिंह होते हैं उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है और आत्मग्लानि होती है। उस आत्मग्लानि की वजह से वह जो राज्य होता है, अपना राज्य, मेवाड़ का राज्य, वह कर्ण सिंह को सौंप देते हैं। वह कर्ण सिंह को सौंप कर वे खुद नौ चौकी की पाल पर चले जाते हैं और अपना जो बचा हुआ जीवन वहां पर व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों अब क्या पढ़ा अपन ने, ये पढ़ लिया ना, वैवाहिक संबंध ये थी मुगल, मेवाड़ मुगल संधि। अब देखिएगा इनके बाद में कुछ नहीं है, हो गया, बस कर्ण सिंह इतना ही था। देखिएगा इसके बाद में कहा चले जाते हैं, नौ चौकी की पाल पर चले जाते हैं। अब देखिएगा नौ चौकी की पाल पर चले जाते हैं कौन, कर्ण, अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो इनकी मृत्यु होती है ना, इनकी जो मृत्यु होती है वही होती है कहां पर, ये मृत्यु होती है 26 जनवरी 1620 में। इनकी मृत्यु होती है 1620 में और इनकी मृत्यु होती है 26 जनवरी 1620 में। और इनका जो इनकी छतरी है आहड़ में, और मृत्यु भी इनकी आहड़ में होती है। आपको ज्ञात होगा कि आहड़ को राजधानी किसने बनाया था, मेवाड़ की? आहड़ को बनाया अल्लट ने राजधानी बनाया था आहड़ को। छतरी कहाँ पे इनकी, आहड़ में इनकी छतरी है। अब देखिएगा कि जो आहड़ में है ना, यह जो आहड़ में इनकी छतरी, जो यह मेवाड़ महाराणाओं में अमर सिंह की पहली छतरी है। इससे पहले अमर सिंह से पहले आहड़ में किसी की भी छतरी नहीं थी, किसी का भी स्मारक नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे होता है अपना अमर सिंह खत्म। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कर्ण सिंह पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह के पुत्र थे महाराणा कर्ण सिंह के बारे में अपन चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।